नमस्कार दोस्तों, सुपर करंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग कि किसी भी संख्या का यदि वर्गमूल ज्ञात करना है तो कैसे वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग। जैसे 5 का स्क्वायर करना है तो 5 गुणे 5 बराबर 25। ऐसे ही यदि और किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो, जैसे हम कह सकते हैं 4 का स्क्वायर ज्ञात करना है तो 4 गुणे 4 बराबर 16, ठीक है। 4 गुणे 4 बराबर 16। अब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, कि भाग विधि द्वारा और गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ये देखेंगे कि भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा और गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रश्न लेते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न लेते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आपका 324, प्रश्न क्या है आपका 324। अब 324 का पहले हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार, फिर 3 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में। अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। देखिए जोड़ा किसका बनना है, 2 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, फिर 3 का जोड़ा बन गया। अब क्या करेंगे कि इसका आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 18। तो ये आपका 18 आंसर आ गया, ठीक है। आपका उत्तर 18 आ गया। जैसे हम लोग अब क्या करते हैं कि देखिए कोई और एक प्रश्न लेते हैं, जैसे आपका 324, ठीक है। अब 324 का हम लोग फिर वैसे ही वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि द्वारा। अब देखिए पीछे से जोड़ा बना लिए। अब 3 का कुछ ऐसी संख्या लीजिए कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल या तो 3 आए या तो उससे कम आए। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो संख्या लेंगे हम लोग, वो जो संख्या होगी 1, क्या होगी 1। अब देखिए एक यहाँ भी लिखेंगे और वहाँ भी 1 लिखेंगे। अब इसको घटाएंगे, बचेगा 2। अब इसको जोड़ेंगे तो 2 बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, पीछे से 24 को उतारेंगे, 24 को। अब देखिए कितनी बार भाग ले जाएंगे, 8 बार, 8 बार। 8 गुणे 8 64, 64 को 4 कैरी 6, 8 दूनी के 16 और 6 22। अब ऊपर भी 8 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हटाएंगे, आपका 0 आ जाएगा। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 18, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आएगा, 18। एक और संख्या लेते हैं 676, अगली संख्या हो गई हमारी 676। इसका भी हम लोग देखिए भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करेंगे। पीछे से जोड़ा बनाएंगे, 76 का जोड़ा बना, 6 का नहीं। तो कुछ ऐसी संख्या लीजिए जो उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल 6 आए या तो उससे कम आए। तो हम क्या करते हैं, वो संख्या लेते हैं 2, 2 दूनी के 4, ऊपर भी 2 लिखेंगे और 6 में से 4 घटाएंगे, बचेगा 2। अब इस 76 को उतार लेंगे। अब आगे 2 + 2 बराबर 4। अब भाग कितनी बार जाएगी, अब हम लोग भाग को ले जाते हैं, कितनी बार जाएगी भाग, तो 4 से देखेंगे, 4 6 के 24 है ना, 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार, 6 बार भाग जाएगी उसमें। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिखते हैं, ठीक है। तो अच्छा देखिए 6 बार भाग जाएगी। अब यहाँ पे 6 लिखते हैं, तो 6 से 6 6 36, 36 को 6 कैरी 3, 6 चौके 24 और 3 कितना होगा, 6 चौके 24 और 3 27, 27। अब इसको घटाएंगे, 0 बचेगा। अब इसका वर्गमूल आएगा 26, ठीक है। इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 26। चलिए फिर से चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। और अगला प्रश्न देखिए, ये आप लोग का होमवर्क है। इस होमवर्क को आप लोग गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा करके, है ना, इसको आप लोग तुरंत अपने घर पे आप लोग बैठ करके इसको गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के बाद आप लोग अपने आप को जांच सकते हैं कि आप कितना सही कर सकते हैं और आपका कितना गलत है, ठीक है। और इसका आप लोग उत्तर मिला सकते हैं। यदि ना समझ में आए
तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर 7860209218, इस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। जो आपको डाउट हो मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा। चलिए आगे आपका प्रश्न है ना, आगे आपका प्रश्न है, जैसे बोलता है कि किसी संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग किया जाए कि वो क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, किस संख्या से गुणा किया जाए या किस संख्या से भाग किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 162 का हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 अठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से, 3 दूनी के 6, 3 नवा 27। ठीक है, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 नवा 27, फिर 3 से, 3 तिली के 9, फिर 3 से, 3 एकम 3। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। देखिए 3 का तो जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, इस 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं बना। अब सोचिए कि अब इस 2 का जोड़ा नहीं बना तो क्या करेंगे, यदि 1 और 2 होता तो क्या होता है, इसका जोड़ा बन जाता, या ये 2 नहीं होता तो फिर भी क्या होता है, इसका जोड़ा बन जाता। यानी कह सकते हैं यदि गुणा करना हो तो 2 से यदि गुणा कर देते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता, या 2 से भाग कर देते तो ये क्या होता, पूर्ण वर्ग बन जाता। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा ये सवाल। यदि नहीं समझ में आया हो तो एक प्रश्न और हम लोग लेते हैं, जैसे 675, फिर वही काम करेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये कटेगा 3 से काटेंगे तो लेंगे 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, 3 पचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 दूनी के 6 और 3 पचे 15, फिर 5 से, 5 पचे 25 और 5 पचे 25। यानी अब फिर देखिए इसमें किसका जोड़ा बन रहा है, 5 का और 3 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन 1 3 का जोड़ा नहीं बना। यानी किससे गुणा करना पड़ेगा, 1 3 और होता तो पूर्ण वर्ग बन जाता। 3 से गुणा करेंगे और भाग किससे करेंगे, 3 से ही भाग करेंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को ये सवाल। एक और प्रश्न ले लेते हैं आप लोग को, देखिए एक प्रश्न को 2028 वही प्रक्रिया फिर से करेंगे। जैसे आप लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे इसका निकालेंगे। फिर 2 से काटेंगे, ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 0, 2 सत्ते 14, फिर ये कटेगा आपका 3 से, है ना, किससे कटेगा, 3 से, तो 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 नवा 27, और ये जो 169 है ये किसका है, 13 का वर्ग है। किसका, 13 का वर्ग है, तो इसको 13 से डिवाइड करेंगे, किससे, 13 से। कितने बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा, तो फिर 13 से काटेंगे एक बार में। अब फिर इसमें क्या करेंगे, हम लोग जोड़ा बनाएंगे, तो 13 और 2 का तो जोड़ा बना, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना। यानी किससे फिर गुणा करें, 3 से। यानी जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से गुणा करेंगे, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से क्या करेंगे, हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, तो 3 से गुणा करेंगे और 3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आया होगा, आप लोग को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, आप लोग को कुछ प्रश्न SW के तौर पे देते हैं और इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें ये करना है कि इसमें किस संख्या से गुणा करें या किस संख्या से भाग करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।